थाना सुंदर के इलाके में एक वाकया होता है कि बहनोई ने अपनी ही साली को कत्ल कर दिया, वो भी मेहंदी वाली रात। ये 5:30 बजे के दरमियान ऐसी क्या बात हुई कि बहनोई ने अपनी साली को, उस साली को जिसको वो बहन भी कहता था, उसको कनपटी पर उसने पिस्तौल रखा और उसको गोली मारकर कत्ल कर दिया। तो मुलजिम से जब बात की जाती है तो मुलजिम हल्काना शुरू कर देता है। मुलजिम कहता है कि यार मेरे तो तबीयत खराब हो गई, मेरी तो मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। एक बंदा फैमिली का होता है, उसको मोटरसाइकिल में बिठाता है और उसको हॉस्पिटल ले जाता है। थोड़ी देर के बाद फिर वो वापस आ जाते हैं और पुलिस उसी जगह फिर मौजूद है। अंदर घर के अंदर उसकी तलाशी ली जाती है। तो घर की तलाशी के दौरान ये जल्दी जल्दी यकदम ठीक हो जाता है। ये ऊपर जाता है, ऊपर से जाके अपना पिस्टल नीचे साथ वाले प्लॉट में फेंक देता है। राना साहब, अक्सरियत ऐसा होता है कि बहनोई और साली के साथ कोई ताल्लुकात होते हैं, उसके बाद ये मामले बढ़ जाते हैं और ज़राए की रिपोर्ट के मुताबिक और अहले इलाका के कहने के मुताबिक और सोशल मीडिया पर ये बात बहुत ज़्यादा बताई जा रही है कि बहनोई के साली के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। जब शादी होने लगी, इस गुस्से में बहनोई ने अपनी ही साली को कत्ल कर दिया। इसमें कितने हकायक हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका देसी एंकर जाहिद खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब फेसबुक चैनल। और इस वक्त थाना सुंदर के इलाके में एक वाकया होता है कि बहनोई ने अपनी ही साली को कत्ल कर दिया, वो भी मेहंदी वाली रात। इसके पीछे हकायक क्या है, क्या वजह हुई? हमारे साथ बैठे राना दिलशाद साहब, जो मुल्जिम पार्टी है उनसे भी मिलके आए हैं और जो बच्ची कत्ल हुई है उनके लवाहिकीन से मिलके आए हैं, मोहल्लेदारों से मिलके आए हैं। कोई भी बंदा मीडिया के सामने नहीं आना चाहता, ना लड़की वालों का ना लड़कों वालों का। लेकिन तमाम हकायक क्या है, राना दिलशाद साहब से पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। राना साहब, आप गए हैं इस इलाके में, आप लड़की के वालिदैन से भी मिले हैं, लड़के के वालिदैन से भी मिले हैं, उनके मोहल्लेदारों से भी मिले हैं, आपने टोटल डिस्कस की है उनके साथ। और कोई भी बंदा उनका मीडिया के सामने नहीं आ रहा, ना लड़की की माँ आ रही है ना लड़के के घर वाले आ रहे हैं। लेकिन आपको असल हकायक का पता चल चुका है, स्टोरी आपको सब बता दी गई है। क्या है असल कहानी, किस तरह कत्ल हुआ? जी जाहिद भाई, ये वाकया इस तरह से होता है कि आयशा की शादी तय हो जाती है और आयशा की शादी उसकी अपनी मर्जी से तय होती है। उसकी लव मैरिज थी, लव स्टोरी थी, वो शादी में बदल गई और उसका सगा ताया का बेटा था जिसके साथ उसकी शादी होना थी। उस दिन बड़ी धूमधाम से सारी रस्में हुई, मेहंदी हुई, ढोलक हुई, गाने, सारा मामला हो गया और रात के 4 बज जाते हैं। रात के 4 बजे एक अंदर लड़ाई वाला माहौल, तनाव वाला माहौल शुरू हो जाता है और बात चली जाती है 5 बजे तक। 5 से 5:30 बजे के दरमियान ऐसी क्या बात हुई कि बहनोई ने अपनी साली को, उस साली को जिसको वो बहन भी कहता था, उसको कनपटी पर उसने पिस्तौल रखा और उसको गोली मारकर कत्ल कर दिया। और वो उसी घर में मौजूद रहा। जैसा कि एफआईआर का मतन है कि जैसे मदैया ने ये बात की कि जी मैंने जब गोली की आवाज सुनी, मैं उठी, मेरी बेटी इकरा थी, हम आए हैं, देखा है तो मेरा दामाद जो था उसने गोली मारी और वो भाग गया। ऐसा कुछ नहीं है। दामाद उसी दिन वहां पर भी मौजूद रहा, अगले दिन भी वहां पर दामाद मौजूद रहा। डेड बॉडी आ गई, सारा गुस्ल हो गया, दफनाने की तैयारियां जारी हैं। इसी दौरान पुलिस आती है। पुलिस हर आदमी को, पूरी फैमिली को वो घर में बंद कर देती है। मैं यहाँ से बात टोकना चाहूंगा कि 15 पे कॉल नहीं की गई जब कत्ल हुआ? 15 पे कॉल भी इसी बंदे ने की थी। अच्छा, मुलजिम ने कॉल की थी। लेकिन जाहिर साहब, मैं यहाँ पर आपको बता दूं, 302 कत्ल ये बिल्कुल नहीं छुपता। और खासकर जब बंदा घर का हो, वो कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देता है कि जिसके साथ वो सामने आ जाता है, वो ऐसी बातें करना शुरू कर देता है कि पता चल जाता है कि यार ये कातिल ही है। तो पुलिस फोर्स तो चूंकि स्पेशल फोर्स है, उनका काम ही यही है। ये पुलिस वो पुराने दौर वाली नहीं है, आज की जदीद पढ़े लिखे पुलिस ऑफिसर है, सीएसएस करके बच्चे आए हैं। तो उन्होंने जब आए हैं तो उन्होंने पहले, सबसे पहले रात को ये बात कह दी कि भाई ये घर में से कोई बाहर नहीं जाएगा। सब, जिसको आप हाउस अरेस्ट कह लें या आप ये कह लें कि उनसे तफ्तीश जारी थी, इंटेरोगेट हो रहा था, तो उसको इसी दौरान दिन चढ़ जाता है।
जब दिन हो जाता है तो मुलजिम से जब बात की जाती है तो मुलजिम हल्काना शुरू कर देता है। मुलजिम कहता है कि यार मेरे तो तबीयत खराब हो गई मेरी, तो मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। एक बंदा फैमिली का होता है, उसको मोटरसाइकिल में बिठाता है और उसको हॉस्पिटल ले जाता है। थोड़ी देर के बाद फिर वो वापस आ जाते हैं और पुलिस उसी जगह फिर मौजूद है। पुलिस फिर उसको कहती है कि इसके फिंगरप्रिंट लगवाओ, क्योंकि ऊपर उन्होंने जायबको का सारा मुआयना किया, सबके फिंगरप्रिंट लिए तो इसके भी लिए। जब इसकी बारी आई तो इसने मुख्तलिफ ड्रामे करने शुरू कर दिए। जैसे ही पुलिस ने इसको दोबारा फिर फिंगरप्रिंट के लिए कहा तो इसने कहा मैं तो मर गया, मैं तो मरने लगा हूं। तो उसकी जो सास थी, जो आयशा की माँ थी, वो परेशान हो गई कि एक बेटी तो मेरी कत्ल हो गई, इस दुनिया से चली गई, और जब ये मेरा दामाद है, इसके घर में मेरी 2 बेटियां पहले से ब्याही हुई हैं। 2 बेटियां का मतलब? 2 बेटियां उस घर में पहले से ब्याही हुई, दोनों भाइयों के साथ? दोनों भाइयों के साथ। अच्छा अच्छा। उसने कहा यार मैं तो, माँ थी ना, एक तरफ उसने अपनी जो बच्ची कत्ल हुई है उसका शौक था, और दूसरी जन्म उसको था कि अगर इसको कुछ हो जाता है तो मेरी तो एक और बेटी जो है वो बेवा हो जाएगी, मेरी एक और बेटी मरने वाली हो जाएगी। तो वो कहती है, सबको कहती है कि उसको जल्दी जल्दी ले जाओ, फिर हॉस्पिटल ले जाया जाता है, फिर वापस आ जाता है। पुलिस फिर कहती है फिंगरप्रिंट। जब पुलिस तीसरी दफा फिंगरप्रिंट की बात करती है, अंदर घर के अंदर उसकी तलाशी ली जाती है, तो घर की तलाशी के दौरान ये जल्दी जल्दी यकदम ठीक हो जाता है। ये ऊपर जाता है, ऊपर से जाके अपना पिस्टल नीचे साथ वाले प्लॉट में फेंक देता है। अच्छा। मैगजीन अलहदा गिर जाता है, पिस्तौल अलहदा गिर जाता है। इसी दौरान लोग आते हैं, उठाते हैं, पुलिस वाले को बताते हैं, पुलिस पिस्टल पकड़ती है, तो वो साथ नीचे आ जाता है, कहता है मेरा दिल घबरा रहा है, जूस मांगता है, जूस की डिमांड करता है। जब उसको जूस ला के दिया जाता है तो वो जूस पीते ही वहां से मौके से फरार हो जाता है, भाग जाता है। लोग उसके पीछे भागते हैं, उसको पकड़ते हैं, हवाला पुलिस कर देते हैं। तो आज पुलिस मुलजिम गिरफ्तार भी है और उसने अपना एतराफी जुर्म भी कर लिया। राना साहब, अक्सरियत ऐसा होता है कि बहनोई और साली के साथ कोई ताल्लुकात होते हैं, उसके बाद ये मामले बढ़ जाते हैं, और ज़राए की रिपोर्ट के मुताबिक और अहले इलाका के कहने के मुताबिक और सोशल मीडिया पर ये बात बहुत ज़्यादा बताई जा रही है कि बहनोई के साली के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। जब शादी होने लगी, इस गुस्से में बहनोई ने अपनी ही साली को कत्ल कर दिया। इसमें कितने हकायक हैं? नहीं जाहिर साहब, ऐसा बिल्कुल कोई वाकया नहीं है, क्योंकि मेरी फैमिली के तमाम मेंबरान से बात हुई, मेरी अहले मोहल्ला से बात हुई, मैं 8-10 घंटे वहां पर आऊँ। मेरी, चूंकि मैं गया था तो मेरी ये कोशिश थी कि यार मेरी फैमिली के साथ बात हो जाए, मेरा फैमिली के साथ कोई कंटेंट बन जाए, प्रोग्राम एक मैं कर लूँ, बट मैं बड़ी कोशिश की। इस दौरान उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा हम मीडिया से बड़े खफा है। मैंने कहा जी उसकी क्या वजह, मीडिया से खफा है? मीडिया तो आपके साथ खड़ा है, आप मकतूल है, मजलूम है, आपकी बेटी कत्ल हुई है, आपके साथ खड़ा है। उसने कहा जी बिल्कुल भी नहीं है, हमारे कुछ रिश्तेदार हैं, शरीक हैं, कुछ मोहल्लेदार हैं, वो एक बात चला रहे हैं कि जी मेरी बेटी के अपने बहनोई के साथ नाजायज ताल्लुकात थे, जबकि वो तो आपस में बहन भाइयों की तरह रहते थे। हमारा छोटा घर था, बड़ी फैमिली, तो ऐसी कोई गुंजाइश यहाँ पर मौजूद नहीं है कि यहाँ पर इनके कोई ऐसे ताल्लुकात हों। तो ये नाजायज ताल्लुकात वाली कहानी तो है, ये मनगढ़ंत है और झूठ है। ये भी कहा जाता है कि जो कातिल है उसकी जो बीवी है, जो आयशा की बहन है, वो एक बाजू से माजूर है और वो उस हालात में नहीं है कि अज़वाजी जिंदगी गुजारी जाए, इस वजह से साली के साथ ताल्लुकात बने रहें। ये ज़राए की रिपोर्ट है, मीडिया में ये बात चल रही है। नहीं, मीडिया में देखें, जब ये बात होती है ना कि फैमिली मीडिया पे आके बात नहीं करती, तो फिर जगह जगह से कुछ लोग आ जाते हैं। ऐसे अक्सर मामला में होता है, आप जिंदगी में 100% कभी भी सबके साथ ठीक नहीं हो सकते। कुछ मुखालफ भी होते हैं, मोहल्ले में कोई मुखालफ होती है, दुश्मन होती है, कोई रिश्तेदार होती है, शरीक होते हैं। उन्होंने ऐसी बात फैलाई कि इनके आपस में नाजायज ताल्लुकात थे। जहां तक आपने बात की कि मुलजिम जो इकराम है उसकी बीवी की, उसका नाम इकरा है, वो पैरालाइज है, उसका जो लेफ्ट शोल्डर है वो प्रॉब्लम करता है, बाजू है। उस रात भी ऐसा हुआ कि उसको वो तकलीफ हुई, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद जब वो 1 से 2 बजे के दरमियान घर आते हैं, घर आके मकतूला आयशा और मुलजिम की जो बीवी है, वो दोनों एक साथ लेट जाते हैं, क्योंकि वो नींद में होती है, उसको सुकून का इंजेक्शन दिया होता है कि उसकी पेन को रिलीफ मिले। वो सोई होती है, दोनों साथ। जब आयशा को कत्ल किया गया तो उसकी बीवी भी साथ थी। और जहां तक आपने बात की कि उसकी बीवी पैरालाइज थी, अज़वाजी जिंदगी अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकती थी, ये भी बात झूठ है, बिल्कुल बात गलत है। अभी उसके एक बेटा पैदा हुआ है, 2 माह का बेटा है, उससे पहले उसके 2 बच्चे और भी हैं, तो इस बात में भी कोई सुधार नहीं है।
पसंद या नापसंद शादी का भी कुछ जिक्र हो रहा है इसमें कि लड़की की शादी नापसंद जगह पे हो रही, इसमें क्या हकायक है? पसंद नापसंद की जहां तक बात आती है, देखिए आयशा मर्डर तो हुई, आयशा का कत्ल तो हुआ, और आयशा का कत्ल बहनोई ने किया। आखिर कोई वजह, कोई रीजन, कोई चीज तो है। अगर आप ये कहें कि ये पसंद नापसंद की शादी है, तो फिर खाली अरफान कातिल नहीं है, फिर फैमिली का और भी बंदा कातिल है। वो कौन है? ये हिडन है, ये अभी तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि उस पर तशद्दुद भी किया गया, लेकिन ये किबल इस वक्त है और उनके जख्मों पर नमक डालने के मुतरादिफ है ऐसी बातें। तो हम लोगों को भी थोड़ा सा वेट करना चाहिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाए, तो सारी चीज़ें जो है वो खुलकर सामने आ जाएंगी कि क्या वाकई तशद्दुद हुआ, क्या क्यों। क्योंकि आप बिल्कुल देखने सुनने वाले जो बात करेंगे कि यार आखिर बहनोई ने क्यों कत्ल किया, क्यों किया, यही तो हम पूछना चाहते हैं। अगर क्यों कत्ल किया, फैमिली क्या कहती है? ये जो सवालिया फैमिली का इस बारे में कहना है कि हमें बिल्कुल नहीं पता, वो बंदे ने इसको कत्ल किया है, कत्ल करने के बाद घर में ड्रामे किए हैं, फिर उसने कहा कि जी मेरा हार्ट बंद हो गया है, मेरा अभी नौजवान है, कोई यंग बच्चा है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन कातिल जो होता है ना, मैंने आपको पहले भी बताया, वो कोई ना कोई ऐसे ड्रामे करता है कि मेरी जान किस तरह छूट जाए, सब लोग मुझे बड़ा पाक साफ समझे, ठीक है। वो कहता है जी, उसको फिर वो एक जुबान के नीचे रखने वाली गोली मंगवाई जाती है, वो उसको दी जाती है, उसको डिस्प्रीन पानी में डाल के दी जाती है कि ये मर ना जाए, असल तो वो खुद मार के बैठा हुआ है। अभी तक ये कंफर्म नहीं हो रहा कि उसने कत्ल क्यों वजह किया। कत्ल क्या है, वजह कत्ल क्या है? देखें, या तो उन दोनों की आपस में कुछ झगड़ा ऐसा हुआ, लेकिन झगड़े के बाद भी कुछ समझ नहीं आती कत्ल की, क्योंकि कातिल कुछ दिन पहले एक पिस्तौल खरीदता है, 17,000 रुपए का पिस्टल लेकर आता है, नया पिस्टल लेकर आता है। उस 17,000 रुपए का पिस्टल क्यों लाया, उसने आयशा को कत्ल क्यों किया, ये कुछ ऐसे सवालात हैं जिसका वक्त आने पर जवाब सामने आ जाएगा। अहले इलाका इतने गुस्से में क्यों, हमने देखा है सोशल मीडिया पे। देखें, वो फूलनगर के रहने वाले हैं, छोटी सी गरीब सी फैमिली है। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने उन फैमिली को एक घर रहने के लिए दिया हुआ, बड़ा छोटा सा घर है, तो वो वहां पर रहते हैं। तो फैमिली उनके लोगों के साथ इतना मेल जोल नहीं है, या मेल जोल होगा भी। जहां तक आपने मोहल्लेदारों की बात की, तो मोहल्लेदार ऐसे भी मोहल्लेदार मुझे मिले, बड़े बरेज थे, जिनकी लंबी लंबी दाढ़ियां थी। उन्होंने कहा यार ये जो लोग बकवास कर रहे हैं ना कि ये लड़की चाल, इसका चलन ठीक नहीं था, ये नेक नहीं थी, तो उसने कहा कि मैं इसकी उतनी ही गवाही देता हूं जितनी मैं अपनी बेटी की देता हूं। मैं यहां से दिन में 20 दफा जाता हूं, 20 दफा आता हूं। मैं रिटायर्ड वो पुलिस ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा मैं 20 दफा जाता हूं, 20 दफा आता हूं। मैंने इस लड़की को ना कभी बालकोनी में देखा, ना मैंने इसको कभी गली में, सड़क में, कोने में, ना मैंने कभी इसको फोन पे देखा। जब भी मैंने इसको देखा तो पर्दे में देखा। ये वो गवाही है जो घर से बाहर से मिल रही है। जैसे कि राना दिलशाद साहब की आपने सारी बातें सुनी, ये उस इलाके में गए, फैमिली से मिले, लेकिन अभी तक ये मामला समझ में नहीं आ रहा है कि बहनोई ने अपनी साली को कत्ल क्यों किया है। हमारी उनकी वालदा से बात हुई है और मुमकिन है कि 102 दिन में हम उसकी माँ का इंटरव्यू करने जाएंगे, जो आयशा लड़की कत्ल हुई उसकी वालदा का। तो कोशिश करेंगे ये जैसे ही इसमें कोई अपडेट आती है हम आपके सामने लेके आए, ताकि ये मामला हल हो सके कि बहनोई ने अपनी साली को कत्ल क्यों किया। तो हमारा चैनल देखते रहिए, कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, आपके ज़हन में क्या आता है। आप बड़े बड़े ज़हीन और समझदार लोग हैं, आपके ज़हन में क्या आता है कि कत्ल क्यों किया? क्या बहनोई ने किया, या कोई और कातिल मुलव्वस है, या वाकई रिलेशन वजह है, या कोई और वजह है? अपने अपनी जहानत का सबूत दीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा ये कत्ल क्यों हुआ। तो हमारा चैनल देखते रहिएगा। मुझे और राणा साहब को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।